ओ धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ये सारा, एक तरफ मेरी माई है। ओ धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। कौन कौन प्यार करता है अपनी अपनी माँ से? उठाइए पूरे हाथ और ताली कम नहीं होनी चाहिए। ये जब तक गीत बजे तब तक आपकी तालियां। उठाइए पूरे हाथ लगाइए अपनी अपनी माँ को याद करके और उनको प्रसन्न करने के लिए। प्यारा भाव है। जगराता तेरा गाँव मैया, रोज मुझे वो रैनु मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण, और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाँव मैया, रोज मुझे वो रैनु मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण, और कहीं ना चैन मिले। कहीं ना चैन मिले, और कहीं ना तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही मेरी कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ए जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ए जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। जय हो हरि बोल, जय हो। कौन डिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। तेरी छवि दुख हर ले माँ, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन डिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहार, तेरी छवि दुख हर ले माँ। तेरी छवि दुख हर ले माँ, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। सारी दुनिया से जब हम थक जाते हैं ना,
हम भी जब बाहर से जाते हैं माँ के चरणों में सर रखते हैं ना, जब वो हाथ रखती है तो ऐसा लगता है सारी भगवान को प्रसन्न कर लिया। ओ दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ए जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। ओ धूप समय की लाख सताएं, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताएं, मुझ में हिम्मत बाकी है। क्या मांगे वो बेटा, क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ए जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ए जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ए जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ मेरी माई है, एक तरफ मेरी माँ। बोलिए मशानी मैया जय हो, बोलिए अपनी अपनी मैया की जय हो। बोलिए बाबा दरिया के मैया दुख से मैं रोता हूँ, अश्कों से मैया तेरे चरणों को धोता हूँ। चैन से न जीऊं मैया, चैन से न सोता। गले से लगा लो बदनसीब को, गले से लगा लो बदनसीब को। क्या बात है। मेरी माँ खोल दे दो मेरे भी नसीब। जय 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 जय। तार दे तू मैया इसी खोल दे दो मेरे। बोलिए भगवती दुर्गा मैया की जय हो। अब हम सीधे आपको कन्हैया के जन्म की तैयारी के लिए, देखो सब लोग तैयार हो गए। अब तो सूर्य वंश और चंद्र वंश दो वंश हैं, जिसमें सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र आए और चंद्र वंश में भगवान कन्हैया आए। चंद्र वंश ही जब बढ़ता चला गया, उसी में एक राजा हुए जिनका नाम सूरसेन हुआ। सूरसेन के ही पुत्र का नाम वसुदेव जी है। परंतु उस काल में ही मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम उग्रसेन था। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही उग्रसेन के एक बालक हुआ जिसका नाम कंस के नाम से जाना गया। जैसे ही वो बालक हुआ, ज्योतिषियों ने कहा ये राक्षस होगा, आताताई होगा, अधर्मी होगा। उग्रसेन महाराज इतने भक्त थे, उन्होंने कहा ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो धर्मात्मा थे। जैसे ही उग्रसेन ने बच्चे को प्रवाहित कर दिया, सूरसेन महाराज को मिला, नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि तुम इनके पुत्र नहीं हो। तो बोले हम किनके बेटा हैं? बोले तुम तो मथुराधिपति मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र हो। आवाज न करें कृपा करके आज भाई, क्या बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कंस वरदानों को प्राप्त करके मथुरा में प्रवेश किया, और ऐसा पहला अपराध किया इसने जो किसी ने नहीं किया। देखिए रावण में और कंस में भी अंतर। रावण इतना नीच नहीं था जितना कंस है। आप कहेंगे कैसे? रावण अपने माता पिता को वंदन करता है, प्रणाम करता है। कंस ने अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया। और लोगों ने पूछा कि हमारे महाराज कहाँ हैं? तो लोगों से कह दिया, बोले उन्होंने अब बैराग्य ले लिया, अब सन्यास ले लिया, वो मिलना नहीं चाहता।
एक काल कोठरी में बंद कर दिया। और कुछ दिन के बाद बोले कुछ अच्छा लोगों के मन में भाव जगे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बहन की शादी की। उनकी बहन का नाम क्या? देवकी। ये चाचा की लड़की है, कंस की सगी बहन नहीं है। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संबंध पक्का हुआ और बारात लेकर के वसुदेव जी आए। अभी तक ठीक है सब कुछ। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद जब बेटी की विदाई होती है, बेटी की विदा हुई तो कंस ने आज स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए कहा कि हम रथ चलाएंगे। होता ही है, उसी दिन भाई ही बहन को गोदी में रख के गाड़ी में बिठाता है या पालकी में, और स्वयं ड्राइविंग भी करता है कि हम वहां तक छोड़ के आए। जैसे ही रथ के बागडोर को पकड़ा, आज सारे लोग आश्चर्य हो गए। बोले इतना बड़ा महाराज कंस, इतनी बड़ी शक्ति संपन्न राजा, आज अपनी बहन को विदाई कर रहा, देखो कैसे फूट फूट के रो रहा। अब उनको क्या पता ये नाटक के आंसू हैं, हकीकत के नहीं। जैसे ही कंस ने थोड़ा सा रथ बढ़ाया, मथुरा के चौराहे पर जैसे ही ठीक रथ आया, अब देवताओं से नहीं रहा गया। बोले इसकी असली छवि को तो हम दिखाएं कि क्या चीज है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, बोले अरे कंस। कंस ने चारों तरफ देखा, बोले इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मेरा ऐसा नाम लेने की। सभी लोग महाराज कहते हैं, धीराज कहते हैं, सरकार कहते हैं, मथुराधिपति कहते हैं, ऐसा कौन है, किसने दुस्साहस किया। तब आकाशवाणी हुई, बोले अरे कंस, ये किसी धरती वाले की आवाज नहीं है, ये आकाशवाणी की आवाज। बोले जिस बहन को तू खुशी खुशी से विदा कर रहा है ना, सुनना ध्यान से, बोले उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब दशों दिशाओं में आवाज गुंजायमान हुई, कंस के पैर कांपने लगे। इतना बड़ा वीर, मृत्यु से डर सबको लगता है। जैसे ही कंस घबराया और उसकी कमर में तलवार लगी, एकदम तलवार निकाली और बहन के केशों को ऐसे पकड़ा और सर काटने ही वाला था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले कंस, अब ये केवल तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये मेरी धर्म पत्नी है, और पति का परम कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की जान न्यौछावर करके भी रक्षा करे। हाँ, ऐसा नहीं कि संकट आ जाए तो पति भाग के चला जाए। आजकल तो पत्नी को ही भगा देते हैं लोग, या पत्नी चली जाती है, ये है हाल है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उसी भारत के लोग हैं जिसमें लोग 7 प्रदक्षिणा करके शादी करने के बाद मरने जीने की सौगंध खाते थे। आज किसी का 3 महीने चलता है, किसी का 2 महीने, किसी के 2.5 महीने, किसी के 2.5 साल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार नष्ट हो गए। हम लोगों ने चरित्र को खो दिया है। जिनका चरित्र सुंदर होता है, संस्कार अच्छे होते हैं, उनका जीवन बढ़िया चलता है। जैसे ही कंस से कहा, बोले कंस अब तुम इन्हें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले देवकी तुम्हारी शत्रु नहीं है कंस। अब सुनना, ज्ञान से काम लिया। वसुदेव ने ज्ञानी है, सत्यवादी है। बोले देखो कंस, तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं है, तुम्हारे जो मृत्यु का कारण है वो देवकी के पुत्र हैं, संतान है। और मैं सत्यवादी होने के नाते तुमको सत्य की सौगंध खा के कहता हूं कि जितनी भी संतान देवकी के गर्भ से होगी, मैं सारी संतान तुझे समर्पित कर दूंगा, जो अच्छा लगे वो करना। कंस ने कहा ठीक है, पर बोले अब आप अपने घर नहीं जाओगे। तो बोले कहां जाओगे? बोले हमारे जेल में रहोगे। और कंस ने अपनी ही बहन को, अपने ही बहनोई को जेल में बंद कर दिया। कैसा निर्दयी है। देखिए, पहला पाप इसने क्या किया? अपने पिता को बंद किया। दूसरा पाप, अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगी है, वो ससुराल जा रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भाई ने अपनी बहन की डोली को लौटाया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत खराब है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या द्वापर अच्छा था? जिस द्वापर में कंस जैसा राक्षस हुआ, इसने अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया और अपनी बहन के सुहाग को, अपने ही बहन को जेल में बंद कर दिया। न जाने कितनी पीड़ाएं दी है। तो छोड़िए, उसके पुत्रों को भी मारा, हत्याएं की। और हम लोग बहाना बना के बैठे हैं कलयुग बहुत खराब युग है। अरे हमें तो कलयुग से कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम तो कलयुग नहीं है। अब हमारे लिए सतयुग से क्या फायदा? मान के चलो सतयुग अच्छा भी हुआ होगा,